हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा 90 गैलन का सिकलेर टैंक है। इसका मैंने लास्ट वाटर चेंज किया था 23 मार्च 2022 को और आज है 23 अप्रैल 2022। इट मीन्स कि एग्जैक्ट 1 मंथ पास हो चुका है, मैंने इसका वाटर चेंज नहीं किया और मेरे पास 25 फिशेज हैं और थैंक्स गॉड बिल्कुल बेस्ट हैं, फ्रीली मूव कर रही हैं, स्विम कर रही हैं, कोई इशू नहीं है। और आफ्टर 1 मंथ मैं एपीआई मास्टर टेस्ट किट से वाटर के पैरामीटर चेक करता हूँ और फिर हम देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं टीडीएस, जो कि एपीआई मास्टर टेस्ट किट में नहीं है। मेरे पास एक मीटर है, इससे मैं चेक कर लेता हूँ क्योंकि मैंने इस टैंक में एप्सम सॉल्ट 50 ग्राम ऐड किया हुआ है और रॉक सॉल्ट भी ऐड किया हुआ है 50 ग्राम। उसकी वजह से टीडीएस हाई होंगे। 0 ppm पे है अभी मीटर। और अगर मैं यहाँ पे डिप कर दूं तो लेट्स सी के क्या रीड होता है। ये स्टिल कंटिन्यू अभी मूव कर रहा है, लिटिल बिट टाइम इसको चाहिए मे बी स्टेबल होने में। ये जब भी मैं वाटर चेंज करता हूँ जितने परसेंट, तो मैं उस पर कैलकुलेशन कर लेता हूँ। अगर मैं फर्स्ट टाइम जब मैंने ऐड किया था तो 90 गैलन में मैंने 50 ग्राम एप्सम सॉल्ट ऐड किया था। इट मीन्स के 1 टीस्पून 10 गैलन वाटर में बनता है। और रॉक सॉल्ट भी मैंने इसी तरह ऐड किया था 1 टीस्पून 10 गैलन वाटर में, और 1 टीस्पून 5 ग्राम का होता है, इसलिए मैंने 10 टीस्पून डाले तो 50 ग्राम एप्सम सॉल्ट और 50 ग्राम रॉक सॉल्ट सेपरेट दोनों मैंने इसमें मिक्स करके ऐड किए हैं। और जब भी अब मैं लास्ट 1 ईयर से मैं इसी तरह करता हूँ, जितना वाटर मैं चेंज करता हूँ, जितने परसेंट वाटर मूव होता है उतने परसेंट मैं कैलकुलेशन करके इसमें दोबारा ऐड कर देता हूँ। और अभी अगर हम टीडीएस की वैल्यू देखें, मीटर पे अब थोड़ी सी स्टेबल हो गई है, 465 के अराउंड आ रही है ये। ओके, नेक्स्ट अब मैं चेक करता हूँ हाई रेंज पीएच। उसके लिए मैंने वाटर फिल कर लिया है एपीआई मास्टर टेस्ट किट के इस बॉटल में 5 ml, और ये हाई रेंज पीएच ले लेते हैं क्विकली। इसके 5 ड्रॉप ऐड करूंगा मैं इसमें केयरफुली। 1 2 3 4 5 कैप लगाते हैं और शेक करते हैं। Thanks God I catch it carefully. It was falling down. Okay, now मूव करेंगे। पीएच की बहुत इंपॉर्टेंस है एक्वेरियम में। मैंने ऑब्जर्व किया कि 70% प्रॉब्लम पीएच अनस्टेबल होने की वजह से आते हैं। इसलिए अगर पीएच आपकी स्टेबल होगी, सिकलेट के लिए 8.2 के अराउंड होनी चाहिए, 8.1 8.2 के अराउंड स्टेबल होनी चाहिए। 8.0 भी हो सकती है, 8.1 भी, 8.2 भी। लेकिन अगर वो वेरी करेगी, लेट्स से मॉर्निंग में 8.2, इवनिंग में लेट्स से मॉर्निंग में 8.2, इवनिंग में 8.1 और नाइट में 7.9, ये इसको कहते हैं वेरिंग पीएच। तो ये डेंजरस है ज्यादा। ओके, नाउ अब इसको कलर मैच करते हैं कि किससे मैच हो रहा है ये। यस, ये मेरे पास आ रहा है 8.15 या 8.2 के राउंड। और मैंने यहाँ पे एक आर्डुइनो से पीएच मीटर भी बना के लगाया हुआ है, उसके ऊपर 8.16 आ रही है वैल्यू। ये थैंक्स गॉड मैच हो रहा है इसके साथ बिल्कुल। एपीआई मास्टर टेस्ट किट पे बन रहा है 8.15 के राउंड आ रहा है क्योंकि 8.2 से क्लोज है, और मीटर पड़ रहा है 8.15 और मिनिमम 8.13 और मैक्सिमम 8.19। जब से मैंने इसमें वाटर फिल करके रखा हुआ है इस बाउल में, ये मैं मैनुअली इस बाउल को फिल करता हूं जब मैंने वाटर को चेक करना होता है। अब मैं चेक करता हूं अमोनिया। उसके लिए मैंने 5 ml वाटर ऐड कर लिया और ये कैप 1 से 8 ड्रॉप ऐड करेंगे इसमें। केयरफुली 8 ड्रॉप ऐड करते हैं, थोड़ा सा शेक कर लेंगे पहले ही। ये शेक कर लिया मैंने इसको, और अब 8 ड्रॉप ऐड करता हूं मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको कैप लगा के थोड़ा सा शेक करते हैं। टू 3 सेकंड इसको मूव कर लेंगे। ओके, मैं इस कैप ओपन करता हूं और अब हम
बॉटल 2 से 8 ड्रॉप ऐड करते हैं इसमें केयरफुली। इसको भी पहले शेक कर लें थोड़ा सा। वन 2 3 4 5 6 7 8 बाहर गिर गया 8 ड्रॉप 8। कैप लगा लेंगे दोबारा। अब इसको 5 सेकंड के लिए शेक करना है, इसलिए मैंने एक क्लॉक भी रखी हुई है यहाँ पे। और अब हम इसको यहाँ पे स्टे टाइम देंगे ताकि कलर डेवलप हो। और अभी टाइम हुआ है 7:50। इट मीन्स कि हम 7:55 पे इसका कलर चेक करेंगे। जब तक मैं नाइट्राइट चेक कर लेता हूँ उसके लिए इसको यहाँ पे रखेंगे और नाइट्राइट का सॉल्यूशन इसको भी शेक कर लेते हैं और इसके 5 ड्रॉप ऐड करते हैं। वन 2 3 4 5 इस पे कैप लगाते हैं और इसको भी 5 सेकंड के लिए शेक करेंगे। ओके, अब हम इसको यहाँ पे स्टे के लिए छोड़ देंगे। इट मीन्स कि हम इसको चेक करेंगे 56 मिनट पे नाइट्राइट को और अमोनिया को चेक करेंगे 50 मिनट पे। तो वेट करते हैं 5 मिनट। यस, ये मेरे पास अब 54 मिनट हो गए। इट मीन्स के इसके 5 मिनट पास हो गए। अब हम अमोनिया चेक करते हैं और ये मुझे लाइट ऑन कर लेता हूं मैं। ये डार्क येलो लग रहा है जो कि 0 ppm से मैच हो रहा है। इट मीन्स के थैंक्स गॉड अमोनिया 0 है बिल्कुल टैंक में। तो अब 1 मिनट का टाइम है, उसके बाद मैं चेक करता हूं नाइट्राइट। ऑलमोस्ट 55 मिनट हो चुके हैं। तो अगर हम इसको भी चेक कर लें तो ये भी मुझे 0 ppm लग रही है क्योंकि ये फर्स्ट टॉप कलर से ही मैच हो रही है। इट मीन्स के अमोनिया भी 0 है और नाइट्राइट भी 0 है, जो क्लियर शो कर रहा है कि मेरा सम फिल्टर प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। अब मैं चेक करूंगा नाइट्रेट। नाइट्रेट ज्यादा क्रिटिकल होते हैं टैंक में क्योंकि नाइट्रेट की वजह से वाटर चेंज करना पड़ता है। और अब हम उसको चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट है। मैंने लास्ट 1 मंथ से वाटर चेंज नहीं किया। वेट, अब मैं इसको रेडी करता हूं। ये वाटर मैंने ऐड कर लिया और सोल्यूशन 1 से अब मैं 10 ड्रॉप्स ऐड करता हूं इसमें। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको कैप देंगे और थोड़ा सा शेक करेंगे 4-5 सेकेंड। केयरफुली इसको कैप दें ताकि ये फेल डाउन ना हो जाए। और साथ ही सोल्यूशन 2 को हमने 30 सेकेंड शेक करना है। मैं उसको भी साथ ही शेक कर लेता हूं और फिर हम रेडी करके आ गए थे। वेट, यस, ये मैंने शेक कर लिया और अब 30 सेकेंड इसको भी शेक कर लिया है सोल्यूशन 2 को। अब इसमें भी 10 ड्रॉप्स ऐड करते हैं सोल्यूशन 2 के। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। केयरफुली क्लोज करेंगे।
ये मोबाइल मैंने हैंड में पकड़ा हुआ और एक हाथ से ज़रा सा प्रॉब्लम हो रहा है। अब इसको हमने 1 मिनट शेक करना है। 1 मिनट टाइम मैं देख रहा हूँ और साथ इसको शेक कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। ये टेस्ट थोड़ा सा क्रिटिकल है, नाइट्रेट, इस पे थोड़ा सा स्टेप्स भी देखने पड़ते हैं, इसलिए मैं बुक से देखे भी दोबारा, क्योंकि मुझे भूल गया था थोड़ा सा, और क्रिटिकल भी यही है क्योंकि इसकी बेस पे मैंने वाटर चेंज करना है। 1 मंथ पास हो चुका है, अब नाइट्रेट देखते हैं कहाँ पे। तो मैं वेट करता हूँ यहाँ पे, इसको 1 मिनट का टाइम होने के बाद फिर 5 मिनट वेट करेंगे और फिर मैं इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। वेट, यस, ये 5 मिनट हो चुके हैं। और अब अगर हम इसको चेक करें, कलर मैच करवाएं इससे, तो ये मुझे थैंक्स गॉड स्टिल बेस्ट रिजल्ट लग रहे हैं। यहाँ मैं लाइट ऑन कर लेता हूँ। वेट, ये मुझे इसमें ऑरेंज शेड नजर आ रहा है, इट मींस कि ये 40 ppm से लेस है, क्योंकि रेड शेड नहीं आ रहा उतना ज्यादा। 35 ppm के अराउंड होंगे मे बी, क्योंकि 20 से तो थोड़ा सा डार्क ऑरेंज है, लेकिन रेड शेड नहीं आ रहा, इट मींस कि 35 तो एटलीस्ट है। अगर मैं इसको इस तरह चेक करूं तो ये ऑरेंज शेड हमें नजर आ रहा है उसमें थोड़ा थोड़ा। तो ये बहुत बेस्ट रिजल्ट है कि 35 ppm है आफ्टर 1 मंथ। उसकी रीजन मैं यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कस कर लेता हूँ कि ये मेरे पास जो स्टोन है ब्लैक कलर के, ये लावा रॉक स्टोन है, ये नॉर्मल स्टोन नहीं है। इसकी डिटेल आपको नेट पे और भी मिल सकती है। मैंने ये लावा रॉक स्टोन रखे हुए हैं जिसकी वजह से नाइट्रेट का लेवल डाउन रहता है। जब मैंने ये ब्लैक लावा रॉक स्टोन नहीं रखे हुए थे तो आफ्टर 1 वीक मैं 10% वाटर या 20% वाटर चेंज करता था। एटलीस्ट 20% नहीं तो 10% तो करना ही पड़ता है। 1 वीक के बाद अब अगर आप नहीं चेंज करेंगे तो वाटर में स्मेल होगी। और जब से ये मैंने लावा रॉक स्टोन रखे हैं, अब मैं आफ्टर 1 मंथ 30% वाटर चेंज करता हूं, या समटाइम्स 40 डेज के बाद। अभी आज 1 मंथ एग्जैक्ट हुआ है, इट मींस के 31 या 30 डेज हुए हैं और ये 35 ppm के अराउंड आ रहे हैं। तो अगर अब मैं 1 वीक स्टिल वाटर चेंज ना करूं इसका टैंक का, तो कोई इशू नहीं होगा। वाटर में स्मेल भी नहीं है बिल्कुल भी, और फिशेस भी थैंक्स गॉड बिल्कुल बेस्ट हैं। तो लावा रॉक स्टोन रखे जा सकते हैं। इससे रिलेटेड जितनी वीडियोस हैं जो लावा रॉक स्टोन की या पीएच मीटर की, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, और मेरा कोई दोस्त अगर देखना चाहे तो वहां से देख सकता है। होप करता हूँ ये वीडियो किसी दोस्त की हेल्प करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।